एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो जूनियर असिस्टेंट है उसका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें से 5512 प्लस 3166 पद है, जिसमें आपकी 2 वैकेंसी है साथ में चल रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हिंदी की एक श्रृंखला शुरू की है, बाबू सीरीज, जिसके पहले हमने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को जो है आपका हिंदी महाकुंभ नाम से एक सीरीज शुरू की थी, उसको हमने जैसा कि आप जानते हैं जो आपको उसको कि कंप्लीट कर लिया आपकी है। जो अब एक बाबू जूनियर सीरीज किया है, असिस्टेंट है क्योंकि जो आपके उसका जूनियर एग्जाम होने असिस्टेंट वाला होते है, हैं जिसमें से वो विभिन्न विभागों में काम करते हैं, जिनको हम क्लर्क बोलते हैं ना। क्लर्क मतलब होता है बाबू, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बाबू सीरीज शुरू की है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, आज उसकी जो है सेकेंड क्लास है हमारी, जो उसकी हम संधि पढ़ा रहे हैं। तो कल एक क्लास हो चुकी है, आज सेकंड क्लास है। तो चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राजेंद्र श्रीवास्तव जी भैया वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। ओजीए वाले वेरी गुड मॉर्निंग। संजीव सिंह जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत भैया। सूरज साहू, आदित्य सिंह जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत भैया आपका। सक्सेस जी, आप लोग बताइए वॉइस क्लियर है और वीडियो विजुअल है? तो अपना जो है आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं भैया। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। कह रहा है मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? मातृणाम का ए आपका है मात प्लस ऋणाम, बी आपका है मातृ प्लस ऋणाम, सी है मात प्लस ऋणाम, और डी आपका है मातर प्लस ईडाम। क्वेश्चन नंबर हमारा है 1। बताइए आप लोग क्वेश्चन का जो है अच्छे से आंसर दीजिए ना। चलिए देखते हैं संधि में तो कौन सा हो जाएगा भैया हमारा मातृ राम, तो उसका हो जाएगा मातृ। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा आपका मातृ प्लस ऋणाम। क्या हो जाएगा? मातृ प्लस ऋणाम हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बी वाला हो जाएगा, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? मातृ। जब इसको ऐसे लिखेंगे हम मातृ और प्लस ऋणाम लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि आपकी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, री प्लस री लिखेंगे तो हमारा बड़ी री हो जाएगा मातृ राम जी। बहुत बढ़िया, विनय पटेल जी भी आ गया है। प्रतिभा जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है आपका। रुचिता जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। विनय पटेल जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है आपका। ठीक है, आप लोग दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, कह रहा है कि संधि विच्छेद कीजिए पुष्पांजलि। पुष्पांजलि का आपको जो है संधि विच्छेद करना है। ए आपका ऑप्शन है पुष्प प्लस अंजलि, बी आपका है पुष्पा प्लस अंजलि, सी है पुष्प प्लस अंजलि, और डी है पुष्प प्लस जली। तो आपको बताना है पुष्पांजलि का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा, शुद्ध वाला जो है आपका है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2, बताइए भैया आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पुष्पांजलि दिया है तो एक शब्द हमारा होता है पुष्प। ठीक है, पुष्पा नहीं होगा ना, पुष्पा एक नाम होता है, किसी का विशेष नाम होता है ना, जैसे पुष्पा पिक्चर आई थी। पुष्प प्लस अंजलि, अंजलि होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया, यहाँ पर आपका छोटा आ हो गया ना, और प्लस यहाँ पर आपका छोटा आ हो गया। तो जब छोटा आ प्लस छोटा आ जब सजाती मिलते हैं, ठीक है, तो कौन सा बनता है? हमारा बड़ा आ बनता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पुष्प प्लस अंजलि, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। चलिए भैया बहुत बढ़िया, प्रतिभा जी का 2 का ए आ गया, बहुत शानदार। रुचिता जी का भी आ गया है। विनय पटेल जी सी नहीं होगा भैया, यहाँ पर अंजलि दिया है, क्योंकि अंजलि नहीं होता, क्या हो जाएगा आपका? अंजलि होता है, अंजलि। ठीक है ना, अंजलि नाम होता है ना, लड़कियों का नाम होता है, अंजलि होता है ना, आपका अंजलि नहीं होता। ठीक है, संधि विच्छेद का मतलब है कि दोनों का जो है अर्थ निकलना चाहिए ना। बहुत बढ़िया, जय श्री राम भैया, जय श्री कृष्णा। अंशुमान जी, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 3 कह रहा कि विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय शब्द में है। ये आपको यहाँ पर विच्छेद भी कर दिया गया है, यहाँ पर आपका संधि भी दिया गया है, बताना है कौन सी संधि इसमें है। ठीक है, ए है आपका गुण स्वर संधि, बी आपका है वृद्धि स्वर संधि, सी आपका है यण स्वर संधि, और डी है दीर्घ स्वर संधि। तो आपको बताना है इसमें कि विद्या प्लस आलय में कौन सी संधि है। ठीक है, विद्या प्लस आलय, विद्यालय होता है ना, स्कूल जिसको बोलते हैं, तो ये आपका हो गया विद्यालय हो गया भैया, विद्यालय हो गया। ठीक है, चलिए तो इसको जब तोड़ेंगे हम तो क्या टूटेगा? विद्या मतलब होता है, विद्या मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान, और प्लस आलय मतलब होता है घर, यहाँ पर निवास होता है ना ज्ञान का। तो यहाँ से हम ले लेंगे बड़ा आ, बड़ा आ ले लेंगे, और यहाँ पर भी आपका बड़ा आ है। तो जब बड़ा आ और बड़ा आ मिलता है तो क्या बनता है? हमारा बड़ा आ बनता है। तो हो जाएगा आपका मिलके क्या हो जाएगा? ये विद्यालय बन जाएगा। चलिए वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा इसमें? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रुचिता जी का आ गया, अंशुमान जी का आ गया है, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है,
बहुत शानदार। गुण संधि में क्या होता है? जो गुण संधि होता है कि जैसे हमारा हो गया महेश, ठीक है, जैसे हमने लिखा महेश, ठीक है, तो महेश का विच्छेद क्या होता है? महा धन ईश, है ना, मतलब है महान, मतलब महा मतलब महान, ईश है देवताओं में जो ईश है, तो इसका हो जाएगा महेश। तो यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ पर जो आपका हो गया एक आपका आ गया यहाँ पर आ हो गया और प्लस एक आपका आ गया ई, ठीक है, ई या प्लस बड़ी ई। तो आ या बड़ा आ के बाद जब ई या बड़ी ई आता है तो हमारा होता है इसमें ए लगता है, ठीक है, तो आपका जो है हाँ में ए की मात्रा लग गई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना, बहुत शानदार। इसी तरह आपका वृद्धि होता है, ठीक है, वृद्धि जब होती है, ठीक है, हमने जैसे लिखा तथैव, तथैव लिखा ना, तथैव लिखते हैं तो इसका जो विच्छेद क्या होता है? तथा प्लस एव, ठीक है, तो तथा प्लस एव जो भी आपका ये जुड़ेगा दोनों में तो आपका हो जाएगा तथैव, ठीक है, जो आपका एक ये है ये आपका डबल हो जाता है, आपका बड़े ए की मात्रा हो जाती है, तो इसमें जो आपका वृद्धि हो रही है ना। इसी तरह आपका यण होता है, जैसे हम लिखते हैं यद्यपि, यद्यपि लिखते हैं ना, यद्यपि, तो यद्यपि में क्या होता है आपका? यदि प्लस अपि, ठीक है, जब आपकी जो ई है, जब इसमें ई की मात्रा है ना, छोटी ई है या छोटी ई या बड़ी ई के बाद जब कोई अन्य स्वर आता है तो हमारा क्या बनता है? इसमें या बनता है, और जब ऊ या प्लस बड़ा ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो हमारा क्या बनता है? इसमें वह बनता है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा यण संधि हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है हमारा दीर्घ संधि है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना, बहुत शानदार। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कह रहा 4, कह रहा कि गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, गीतांजलि, ए आपका है गीता प्लस अन्य, बी आपका है गीत प्लस जली, सी है गीतान प्लस अंजलि, और डी आपका है गीत प्लस अंजलि। बताना आपको है गीतांजलि जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या है ना। चलिए बताइए अभी आप लोग। गीतांजलि क्या हो जाएगा? गीता अंजलि, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। वो जी वाले का डी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपका? अंशुमान जी का डी आ गया है ना, डी1 क्या हो जाएगा? गीत प्लस अंजलि, है ना, क्या हो जाएगा? गीत प्लस जो है अंजलि हो जाएगा। बहुत सॉरी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पर जो आपका है, आपका यहाँ पर छोटा आ है, यहाँ पर भी आपका छोटा आ है, जब छोटा आ और छोटा आ मिलता है तो क्या बनता है? बढ़िया, बड़ा आ बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी ता में जो है बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रतिभा जी, 4 गड्डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है जी रुचिता जी 3 गड्डी 4 गड्डी होगा भैया वो। क्वेश्चन नंबर 5, तथापि शब्द का जो है संधि विच्छेद है। ये राम कुमार बहुत सुंदर व सराहनीय प्रयास किए हैं आप, आदरणीय। जय भारत जय संविधान। जय भैया, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड भैया, स्वागत है आपका। शायद प्रथम बार आप जो पहली बार आज हमारी कक्षा में आप आए हैं राम कुमार जी, बहुत बढ़िया लगा आपको, थैंक यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आप आंसर बताइए। तथापि जो है शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तथा, तथ प्लस अपि, बी आपका है तथा प्लस पी, सी आपका है तथा प्लस अपि, और डी है इसमें से कोई नहीं। अंशुमान जी 5 का सी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? तथा, क्या हो जाएगा इसमें? तथा प्लस अपि, ठीक है, तो जो है इसमें हमारा क्या है? इसमें हमारा बड़ा आ की मात्रा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका छोटा आ है, तो बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलता है तो कौन बनता है? हमारा बड़ा आ की मात्रा बनती है, ठीक है, बड़ा आ बनता है। यहाँ पर जो आपका है बन जाएगा तथापि बन जाएगा, यहाँ पर तथापि बन जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रुचिता जी का भी आ गया है, ओजीए वाले, अंशुमान जी सबका आ गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रतिभा जी का भी आ गया है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि लघूर्मी में कौन सी संधि है? लघूर्मी, ए आपका है वियोग संधि, यही कौन संधि होती है? बी आपका कह रहा है कि व्यंजन संधि, सी कह रहा है कि स्वर संधि, डी कह रहा है कि विसर्ग संधि, और ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताना आपको लघूर्मी में कौन सी संधि है। ठीक है, चलिए इसको तोड़ते हैं भैया। ये आपका है लघूर्मी, लघूर्मी, तो इसको तोड़ेंगे हम तो क्या होता है इसमें? लघु और प्लस ऊर्मी होता है, ठीक है, बड़ा ऊ बनता है आपका, बड़ा ऊ बनता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या हो गया? यहाँ पर हमारा मिल रहा है छोटा ऊ मिल रहा है, और प्लस यहाँ पर हमारा मिल रहा है बड़ा ऊ मिल रहा है। तो जब छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलते हैं किसका निर्माण करते हैं? ये करते हैं बड़का ऊ का ना, वो बड़ा ऊ वाला, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बड़ा ऊ है, यहाँ इसको धर देंगे यहाँ पर जो है, तो आपका बड़ा ऊ हो जाएगा, तो लघूर्मी हो जाएगा। तो इसमें कौन संधि हो रही है? दीर्घ स्वर संधि हो रही है। कौन सी हो रही है भैया? स्वर संधि हो रही है, लेकिन किस प्रकार की हो रही है? दीर्घ स्वर संधि,
दीर्घ स्वर संधि ना, बहुत बढ़िया, दीर्घ संधि हो रही है। स्वर संधि के हैं जो 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ए नहीं होगा भाई, ए कहाँ होगा, किसका बता नहीं भैया? रुचिता जी आप पीछे चल रही हैं क्या? थोड़ा सा अपना जो है रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। हाँ दीर्घ संधि ना, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा 7, कह रहा कि विद्यार्थी उदाहरण है ना, जैसे हम सब विद्यार्थी लोग हैं, उदाहरण है। ए कह रहा कि वृद्धि स्वर संधि का, बी कह रहा कि गुण स्वर संधि का, सी कह रहा कि व्यंजन संधि का, और डी कह रहा कि दीर्घ स्वर संधि का। तो विद्यार्थी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट बोलते हैं ना, विद्यार्थी बोलते हैं, विद्या अर्थी है ना। तो उसको जब हम तोड़ेंगे, जब कभी छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? विद्या हो जाएगा, विद्या और प्लस अर्थी हो जाएगा ना, विद्या की अर्थी है ना, ये कहेंगे ना। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा बड़ा आ है, यहाँ पर हमारा छोटा आ है, तो दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा बड़ा आ बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी हो रही है, यहाँ पर दीर्घ हो रहा है ना, तो हमारा हो जाएगा इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अंशुमान जी का सबसे पहले आया है, रुचिता जी का भी आ गया है, वो जी वाले, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दीर्घ स्वर संधि ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। 8 कह रहा है कि अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? अन्यान्य, ए आपका है आ प्लस न्याय, बी आपका है अन्य प्लस अन्य, सी आपका है अन प्लस यान्य, और डी है अन्य प्लस अन्य। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8, अन्य अन्य, ठीक है, अन्य अन्य देखना है। चलिए भैया देखते हैं, अन्य अन्य, ठीक है। तो इसको जब तोड़ेंगे हम, क्या होता है, अन्य अन्य होता है। इसको तोड़ेंगे तो क्या होता है भैया, अन्य प्लस अन्य, ठीक है। आपको तोड़ना आना चाहिए, मतलब है कि अगर अन प्लस यान्य, अब इसको अगर आप सी बता रहे हैं अंशुमान जी, तो जो सी वाला है इसका क्या अर्थ निकल रहा है बताइए? जब आप तोड़ेंगे, जब आप विच्छेद करते हैं, किसी चीज का संधि विच्छेद करते हैं, तो जो आपके 2 शब्द निकलते हैं, उनका जो है प्रत्येक का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है, शाब्दिक अर्थ होना चाहिए। इसमें आपका यान कोई मतलब ही नहीं है, कोई शब्द अर्थ नहीं होता है, तो आपका हो जाएगा अन्य प्लस अन्य। तो यहाँ पर आपकी कौन सी मात्रा है, यहाँ पर आपकी छोटा आ की मात्रा है, यहाँ पर भी आपका छोटा आ की मात्रा है, तो जो है इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। तो जो आपका है या में है, ये आपकी बड़े आ की मात्रा लग गई। चलिए है ना, बी होगा जी, बिल्कुल रुचिता जी का बिल्कुल सही आया है, आपका बी वाला होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, अन्य प्लस अन्य, अन्य अन्य, ठीक है ना। आपको ना भी आ रहा हो तो आपको है जी और नो, आ का मात्रा होगा जी, बिल्कुल, हाँ आ का मात्रा होगा ना, कोई बात नहीं, जल्दबाजी में जो है गलतियां हो जाती हैं, और गलती करना जो है मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है, कोई बात नहीं ना, गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे ना, जब सीखेंगे नहीं तो गलती कहां से करेंगे। कह रहा कि संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है, कोई बात नहीं अंशुमान जी, सॉरी वाली कोई बात नहीं इसमें। कह रहा कि ए कह रहा कि सम प्लस ग्रह प्लस आलय, बी कह रहा कि सत प्लस ग्रह प्लस आलय, सी कह रहा कि सत ग्रह प्लस आलय, और डी कह रहा कि शम प्लस ग्रह प्लस आलय। तो बताना हमको है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 9 में जो है, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए भैया बताइए, संग्रहालय का बताइए भैया, संग्रहालय क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा? नहीं भैया नहीं, बी नहीं होगा इसमें, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसमें? डी वाला हो जाएगा, शम प्लस ग्रह प्लस आलय, सम प्लस ग्रह प्लस आलय, ठीक है। चलिए इसमें जो आपका है, इसमें जो आपका है, यहाँ पर आपकी जो है, यहाँ पर व्यंजन संधि हो रही है, यहाँ पर आपका व्यंजन हो रहा है, और यहाँ पर जो आपका है ये दीर्घ स्वर संधि हो रही है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि हो रही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, संग्रह प्लस आलय भी लिख सकते हैं, इसको संग्रह प्लस आलय, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको तोड़ दिया गया है, इसको जो है 2 भागों में तोड़ दिया गया है, तो आपका सम हलंत वाला हो जाएगा प्लस ग्रह प्लस आलय हो जाएगा। चलिए वेरी गुड ना, बहुत शानदार भैया, रुचिता जी का भी आ गया है, अंशुमान जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर का रहा है 10, गुणाकेश, गुणाकेश का संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग बताइए कि गुणाकेश किसकी पर्यायवाची है ना, एक कोई बहुत बड़े महानुभाव है, उनकी एक पर्यायवाची है गुणाकेश। ए आपका है गुणा प्लस केस, अंक की बिंदी को आधा माह होगा, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बी आपका है गुणाके प्लस ईस, सी है गुणाका प्लस ईस, और डी आपका है गुड़ प्लस आकेश। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10 में, आप लोग बताइए
कि जो है 10 में गुणाकेश का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए भैया गुणाकेश का, ठीक है, तोड़ते हैं इसको। यहाँ पर गुणा मतलब गुणाकेश है, गुणाकेश है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, गुणा का, गुणा का प्लस ईस। तो यहां पर आपका हो गया बड़े आ की मात्रा मिल गई और यहां पर आपका मिल गया ई मिल गया, ठीक है। तो यहां पर आपका जब प्लस आ प्लस ई मिलता है, जब आ प्लस ई मिलता है किसका निर्माण होता है, यहाँ पर ए का होता है, ए का बनता है। तो यहाँ पर जो है का में आपकी ए की मात्रा लग गई है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा गुण संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई आपकी, गुण संधि। जब आ प्लस ई, आ या बड़ा ई के बाद जब ई या बड़ी ई आता है तो हमारा ए होता है, क्या होता है, ए होता है। तो हमारा हो जाएगा इसमें गुण संधि हो जाएगी, तो हो जाएगा गुणाका प्लस ई, सी वाला हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भैया बहुत बढ़िया, फिर गलत कोई बात नहीं, जल्दबाजी मत करिए ये जी। रुचिता जी का बिल्कुल सही आया है। अंशुमान जी जो है आप जल्दबाजी कर रहे हैं, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। गुणाका प्लस ईस होता है, ठीक है। आपको तोड़ना है, कहाँ पर निकल रहा है, यहाँ पर आपका अगर केस वाला अगर आ जाएगा तो वहां पर आपका ईस वाला जो है आपका वहां पर संभावना होती है कि जो है वहां पर गुण संधि की है बहुत ज्यादा संभावना होती है ना, क्योंकि ईस वाला होता है ना वहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 11, कह रहा कि समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है। समुद्रोर्मी, ए कह रहा कि समुद्र प्लस उर्मी, बी कह रहा कि समुद्र प्लस ओर्मी, सी कह रहा कि समुद्र प्लस उर्मी, और डी कह रहा कि समुद्रो प्लस उमी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। चलिए भैया जी बिल्कुल बहुत शानदार, बहुत बढ़िया रुचिता जी। समुद्र, समुद्र और भी ना, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर समुद्र हो जाएगा भैया, समुद्र तो होता ही है ना। और उर्मी, उर्मी, उर्मी मतलब क्या होता है, पता होता है तरंग, लहर होता है ना। उर्मी का मतलब होता है लहर, तरंग। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा आ की मात्रा है ना, छोटा आ हो गया, छोटा आ हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। तो आ या बड़ा आ के बाद जब ऊ या छोटा ऊ आता है तो किस कौन बनता है, ओ बनता है, ओ लॉक क्या बनता है भैया, ओ बनता है। तो यहाँ पर आपका जो है ओ की मात्रा लगी नहीं लगी है, समुद्र और मीना। बहुत बढ़िया, प्रतिभा जी का भी सी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, समुद्र उर्मी होता है, ठीक है। समुद्र प्लस उर्मी होता है ना, समुद्र में जो है समुद्र की लहरें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 12, इसी तरह भी आपका है। कह रहा कि क्या कह रहा, महोर्मी का संधि विच्छेद क्या है, लहर। हाँ बिल्कुल रुचि जी। ए आपका कह रहा कि महत प्लस उर्मी, बी कह रहा कि महा उर्मी, सी कह रहा कि महा उर्मी, और डी आपका कह रहा कि महत प्लस मर्मी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 का अच्छे से आंसर दीजिए इसमें, ठीक है। चलिए महोर्मी क्या हो जाएगा, महोर्मी का। तो हम इसको जब तोड़ेंगे महोर्मी, ठीक है, तो आपका एक हो जाएगा यहाँ पर महा और एक टूटेगा आपका उर्मी, मतलब होता है बड़ी लहर, मतलब महान बड़ी लहर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर हमारा निकल आया है, हमें बड़ा आ की मात्रा लगी है ना, तो यहाँ पर बड़ा आ निकल आया, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी मात्रा, यहाँ पर आपका बड़ा ऊ की मात्रा है। तो आ या फिर बड़ा आ के बाद जो है ऊ या बड़ा ऊ आता है, क्या बनता है हमारा ऊ, ओ की मात्रा बनती है ना। आपका गुण संधि इसमें है, गुण संधि है, ओ की मात्रा बनती है, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा इसमें, बिल्कुल महा प्लस उर्मी। किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, बिल्कुल सी वाला होगा आपका। क्योंकि जो है देखिए रुचिता जी आपने जो गलत कर दिया है, यहाँ पर जो है उर्मी जो होती है आपकी बड़े ऊ की मात्रा होती है, ठीक है। रुचिता जी, प्रतिभा जी, आपने जो बी किया है बी गलत हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी वाला। क्योंकि जो है उर्मी जो होती है बड़े ऊ की मात्रा होती है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छोटा ऊ है, ये आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला जो है महा प्लस उर्मी, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओ की मात्रा, हाँ बहुत शानदार, बहुत सरल है, कोई बहुत कठिन संधि वंधि नहीं है, ठीक है, बहुत सरल है समझने की, बस केवल आपको देर है कि आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। चलिए कह रहा है कि मृगेंद्र, मृगेंद्र में कौन सी आपकी संधि है। ए है गुण स्वर संधि, बी आपका है यण स्वर संधि, सी है अयादी स्वर संधि, और डी आपका है दीर्घ स्वर संधि। मृगेंद्र मतलब होता है, मृगेंद्र किसको बोलते हैं, शेर को बोलते हैं ना, मृगेंद्र, मृगों का राजा इंद्र ना। तो आपको हो जाएगा मृगेंद्र, ठीक है। तो टूटेगा ये,
मृगेंद्र में किसको लेंगे हम, यहाँ पर मृग लेंगे और प्लस यहाँ पर हम लेंगे इंद्र, है ना। तो जब यहाँ पर क्या है, गा में हमारा कौन सी मात्रा है, यहाँ पर छोटा आ की मात्रा है, और प्लस हमारा ई में कौन सी मात्रा है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है। तो आ प्लस बड़ा ई की बात जो है, आ प्लस बड़ा आ के बाद जब ई या बड़ी ई आएगा तो क्या बनता है, हमारा ए बनता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, यहाँ पर हमारी गुण संधि हो जाएगी। क्लियर है भैया, है ना। तो हो जाएगा मृगेंद्र हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 13 का बी नहीं होगा भैया, ए हो जाएगा आपका मृगेंद्र, आपका ए वाला हो जाएगा। यहाँ पर गुण स्वर संधि है, 13 में आपका हो जाएगा ए वाला। जी रुचिता जी का बिल्कुल सही आया है। यण नहीं होगा, यण नहीं होगा, आपका गुण होता है। यण कहाँ होता है बताते हैं आपको, यण कहाँ होगा, यण संधि का जो उदाहरण होता है आपका यण संधि। ठीक है, इसे हमने लिखा, जिसे हमने ले लिया है यद्यपि, हमने ले लिया है यद्यपि, ले लिया ना यद्यपि। उसमें क्या होता है आपका, यदि हो गया, यदि प्लस अपि। ठीक है, तो जब आपका यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपकी छोटी ई है, छोटी ई है और प्लस यहाँ पर आपका ए है। तो ई या बड़ी ई के बाद जब कोई अन्य आपका जो स्वर आता है तो यहाँ पर जो है आ के स्थान पर आपका जो है यहाँ पर या हो जाता है। क्या होता है, या हो जाता है। और यहीं पर आपका जो है ऊ या बड़ी ऊ के बाद जो है आपका कोई अन्य स्वर आता है, आपका यहाँ पर वह हो जाता है। ठीक है जी, आधा ना देखें तो यण लग जाए। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे भैया आधा ना देखें तो यण, ऐसा थोड़े होता है, उसमें आपका आपका जो है इसका विच्छेद जो है आपका निकलना भी चाहिए। इसका भी आपका अर्थ है, मृग होता है, हिरण होता है, आपका इंद्र भगवान होता है। ठीक है, इसको आप कैसे और तोड़ देंगे, इसको आप तोड़ेंगे तो इसका अर्थ अनर्थ हो जाएगा ना। जब हम तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो उसका प्रत्येक शब्द का जो है अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, बेअर्थ नहीं होना चाहिए, अर्थ उसका निकलना चाहिए, तभी जो है संधि विच्छेद आपकी होती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि सदैव का संधि विच्छेद करें। ए आपका है सदैव प्लस एव, बी है सदैव प्लस व, सी कह रहा कि सद प्लस एव, और डी कह रहा कि सदा प्लस एव। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, बताइए आप लोग। ठीक है, तो सदैव है ना, ऑलवेज, सदैव है ना, सदैव सुहागन रहो, सदैव खुशी रहो, सब बोलते हैं ना भैया, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, सदा हो जाएगा, सदा प्लस एव मतलब होता है सदा ऐसे ही रहो, है ना। तो हम जहाँ पर ये लेंगे तो हमारी देखिए, हमारी यहाँ पर क्या आ गया, हमारा बड़ा की मात्रा आ गई और प्लस हमारा ए हो गया। ठीक है, तो आ या बड़ा आ की मात्रा होती है, उसके बाद जब ए या फिर आ आता है तो उसका हो जाता है वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आय बन जाता है। तुम्हारी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भैया, वृद्धि संधि हो जाएगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो है आपका जो है ए है, यहाँ पर आपका जो है जो यहाँ पर हो जाएगा सा, दा लिखेंगे तो आपका ए है, आपका डबल आई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आई। ठीक है भैया, तो हो जाएगा सदा प्लस एव। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हो जाएगा डी वाला, कौन सा हो जाएगा इसमें, डी वाला हो जाएगा सदा प्लस एव। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया रुचिता जी, वृद्धि संधि होगी इसमें ना, हमने लिखा भी यहाँ पर है वृद्धि संधि। आ या बड़ा आ के बाद जो है आपका ए आएगा या आई आएगा तो है इसका आय हो जाता है ना, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका जो ए है आपका है। ठीक है, जब वृद्धि होगी इसमें तो आपका हो जाएगा आय हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 15, कह रहा है कि महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महौषध का, ए आपका है महा प्लस औषध, बी है महा औषधि, सी है महाधन औषधि, और डी है मह प्लस औषधि। ठीक है, महौषध, महौषध का जो है संधि विच्छेद कीजिए आप लोग। कौन सा हो जाएगा इसमें, जी सर, है ना, महौषध। चलिए भैया, महौषध। ठीक है, इसको तोड़ेंगे हम तो एक हो जाएगा हमारा महा हो जाएगा ना। अब महो आ गया तो कहीं का जो आपका महा मिलेगा, इसमें क्या हो जाएगा, इससे हम ले लेंगे महा ले लेंगे। चलिए भैया, महा ले लिए, और प्लस औषध, औषध आपकी होती है ना, औषध जिसको बोलते हैं। ठीक है, औषध बोलते हैं ना, दवा जिसको बोलते हैं। ठीक है, मेडिसिन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपका बड़ा आ की मात्रा हो गई, और यहाँ पर हमारा मिल गया ओ मिल गया है। तो आ या बड़ा आ के बाद जो है ओ या और आता है तो हमारा क्या होता है, इसको डबल आ हो जाता है। क्या होता है भैया, आ हो जाता है। तो हमारा जो है इसमें क्या लग गया जाएगा, महो, है ना, औ की मात्रा लग गई ना इसमें, तो कौन सी हो जाएगी हमारी, ये हमारी हो जाती है इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि।
तो हो जाएगा महा प्लस औषध, तो हो जाएगा ए वाला हो जाएगा आपका महा प्लस औषध। बहुत बढ़िया। बी कहाँ होगा भैया, औषध। यहाँ पर अगर आपका औषधि होता तो औषधि लेती, लेकिन हमारा क्या है, आपका औषध है ना, यहाँ पर औषधि है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर औषधि है, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर औषधि है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको उसी के अनुसार आपको जो है आंसर भी देना है। तो हमारा हो जाएगा महा प्लस औषध। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है अंशुमान जी, जो है आप जल्दबाजी मत करा करिए, क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया करिए ना, जल्दबाजी करने का समय नहीं है अब। ठीक है, कह रहा है कि प्रति प्लस आघात जो है, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है विच्छेद कर दिया गया है। ए आपका है प्रत्याघात है, सी आपका है प्रति या घात है, बी कह रहा है कि प्रति या आघात है, और डी कह रहा है कि प्रति आघात है। ठीक है, ले गई का भैया। ठीक है, आपका है प्रति आघात, प्रति प्लस आघात। ठीक है, अब देखते हैं भैया, इसका करते हैं पोस्टमार्टम। यहाँ पर आपकी कौन सी इसमें, कौन सा स्वर इसमें है, छोटी की मात्रा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका बड़ा की मात्रा है। तो ई या बड़ी के बाद जो है सूत्र होता है इसमें, ई प्लस बड़ी ई के बाद जो है, अगर ई बड़ी ई के बाद जो है इसमें, ठीक है, कौन सा आता है इसमें, आ या फिर बड़ा आ आता है, तो इसका क्या हो जाता है, तो ई प्लस ई के बाद जब आपका आ या बड़ा आ आता है तो क्या हो जाता है इसमें, आपका हो जाता है या बनता है। क्या बनता है आपका, या बनता है। ठीक है, और जो आपका पहला वाला अक्षर ये वाला है, ये छोटा हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, तो जब हम इसको बनाएंगे तो प्रा हो गया, अपता वाला ये आधा हो जाएगा आपका, तो आधा आधा हो गया। अब जो है ई और प्लस आ बनाकर आपका या बनेगा, तो या हो जाएगा। यहाँ पर मात्रा कैसी है आपकी, बड़े की मात्रा है, तो या हो जाएगा आपका घात हो जाएगा। ठीक है, प्रत्याघात हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका ए वाला हो जाएगा प्रत्याघात, प्रति आघात, है ना। बहुत बढ़िया, बताइए आप लोग, समझ में आया। रुचिता जी, अंशुमान जी बताइए कि जो है आपने, जो हमने बताया आपको है, ये आपका कौन सा उदाहरण है, ये हमारा उदाहरण है यण संधि का है। कौन सा भैया है, यण संधि का है ना। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना, कि आपका जो है ई प्लस बड़ी के बाद जो है आपका आ या फिर बड़ा आ आएगा, अन्न स्वर आएगा तो है या हो जाता है ना। चलिए, और इसी के स्थान पर आपका जो ऊ है या फिर बड़ा ऊ है, इसके बाद जो आपका है अन्य स्वर आएगा आपका, जैसे आ या प्लस बड़ा आ हो गया, तो इसका क्या हो जाता है, इसका वा बनता है। चलिए बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। 17 कह रहा है कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। इत्यादि में देखते हैं, ए कह रहा है कि यण संधि, बी कह रहा है कि वृद्धि संधि, सी कह रहा है कि गुण संधि, और डी कह रहा है दीर्घ संधि। इत्यादि है ना, बहुत बढ़िया। इत्यादि में, इत्यादि लिखते हैं भैया हम, क्या लिख रहे हैं, इत्यादि, है ना। तो जब इत्यादि को तोड़ेंगे हम तो क्या टूटेगा, ये इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। ठीक है, देखिए भैया, इसी में वही सूत्र लग रहा है। यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर स्वर आपका है, यहाँ पर आपकी छोटी की मात्रा है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमारा बड़ा मिल रहा है। हमने बताया आपको है कि ई प्लस बड़ी के बाद आपका अन्न स्वर आएगा, तो वहां पर क्या होता है आपका या बनता है। क्या बनता है, या बनता है। ठीक है, और जो है पहला वाला जो ये अक्षर होता है, ये क्या होता है, ये आधा हो जाता है ना, आपका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, अब लिखेंगे हम यहाँ पर, तो ई लिखेंगे। ठीक है, या आधा हो जाएगा, इसको आधा लिखेंगे, फिर या लिखेंगे हम, क्योंकि जो है ई प्लस आ बन के या बन रहा है, या बन जाएगा। यहाँ पर मात्रा आपकी बड़े आ की मात्रा है, तो या में हम बड़े की मात्रा चढ़ा देंगे, बाकी जो हम ऐसे लिख देंगे इत्यादि। बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं ना। ठीक है, मन में एक बार बस गया आपका, जो है हमेशा के लिए जो है वही रहेगा। ठीक है, हम लोग पढ़ते थोड़े हैं, मन में एक बार बस गया है तो आपका इसमें हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, बताइए, और शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 18, है ना। अब भैया आ गया नयन, है ना, नयन है, आंख है ना, नयन, नयना जिसको बोलते हैं, दो चार होना। कह रहा है कि नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। एक आपका है ने प्लस अन, बी कह रहा है कि ने प्लस अयन, सी कह रहा है कि ने प्लस अन, और डी कह रहा है कि नय प्लस अन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18 में। आप लोग बताइए, नयन का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए भैया आप लोग। नयन का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। 18 का जो है सी दे रहे हैं भैया, 18 का सी दे रहे हैं, नयन। ठीक है, 18 में आप लोग सी दे रहे हैं,
मतलब कुछ भी दे देते हैं, ठीक है, मतलब कोई उसमें वही नहीं है। क्या हो जाएगा देखिए, तो क्या होता है, इसका होता है ने, क्या होता है, ने प्लस अन, ने प्लस अन, इसका सूत्र होता है। इसमें संधि हमारी कौन सी है, इसमें संधि हमारी है अयाधि संधि, कौन सी हो जाएगा, ने प्लस अन हो जाएगा इसमें, इसको हम बोलते हैं अयाधि संधि, अयाधि संधि। चलिए अभी बताते हैं, इसका सूत्र बताते हैं आपको, अयाधि संधि, ठीक है, ने प्लस अन, ठीक है। जब इसमें जो है आपका जो है ए आ गया है, ए आ गया है, और प्लस ए के बाद आपका आ आता है, तो हमारा क्या होता है, आपका आय होता है, क्या होता है, आय होता है, आय होता है, आय आव होता है। और आपका जो है अगर यहाँ पर आपका आ जाएगा, आय आ जाएगा, आय प्लस आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा आय हो जाएगा, आय आया होता है और अब आव का होता है, ठीक है। कंफ्यूज था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका हो जाएगा इसमें ए वाला हो जाएगा, ने प्लस अन हो जाएगा आपका यहाँ पर, ने प्लस अन नयन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अयाधि संधि, हाँ बहुत बढ़िया रुचिता जी, आपका अयाधि संधि ही होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 19, कह रहा है कि गवीस में प्रत्युक्त संधि का नाम है, गवीस में ए आपका है गुण संधि, बी आपका है यण संधि, सी है अयाधि संधि, और डी है दीर्घ संधि, जो है आपको बताना है, ठीक है। गवीस में जो है कौन सा आपका होगा, गवीस में काफी बढ़िया, इसके आपको बताना है, काफी अच्छी है, काफी अच्छी क्वेश्चन है ये, बताइए आप लोग, गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा। 19 में सी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया सुभान जी, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा आपका, अयाधि हो जाएगा, अयाधि संधि। इसका हम जब तोड़ेंगे, गवीस को तोड़ेंगे, गवीस, जब गवीस को तोड़ेंगे क्या टूटेगा, ये टूटेगा गो, गो प्लस ईज, क्या टूटेगा, गो प्लस ईज, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसमें टूटेगा भैया हमारा, ये टूटेगा गो प्लस ईज टूटेगा, तो जो हमारा है ओ लग गया है, यहाँ पर हमारा ओ मिला है, और यहाँ पर हमारा ई मिलेगा, तो ओ या ओ के बाद जब हमारा ई आता है तो हमारा क्या बनता है, हमारा वा बनता है ना, आव आव बनता है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर गा व, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है 20, ठीक है, गवीस बन जाएगा आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रुचिता जी का भी सी आ गया है, अयाधि, बहुत बढ़िया। गो प्लस ईस ना, गो मतलब होता है गाय होता है, और ईस मतलब होता है देवता होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सी वाला हो जाएगा अयाधि, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 20, कह रहा कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए आपका है ऋक प्लस वेद, बी है री प्लस वेद, सी कह रहा कि ऋग प्लस वेद, और डी कह रहा कि री प्लस गवेद। क्वेश्चन नंबर हमारा है, बताइए आप लोग 20 में क्या सही होगा भैया। हम्म 20 में ए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अंशुमान जी, बहुत शानदार, ऋक प्लस वेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, ऋक प्लस वेद। इसमें कौन सी संधि है, इसमें हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि है, क्या हो जाएगा इसमें, इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। ऋक प्लस वेद है ना, तो ये कौन सा है हमारा, जो हमारा का है ये हमारा गा बन जाएगा, आधा गा बन जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा ऋग वेद, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लॉक जी, रुचिता जी का भी ये आ गया है, जो हमारा है जब हम ऋक प्लस वेद लिखेंगे, जो हमारा का वाला है ये हमारा किसमें बन जाएगा, हमारा जो तीसरा अक्षर होता है ना, का खा गा, तीसरे अक्षर गा वाले में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऋग वेद हो जाएगा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, व्यंजन संधि, बहुत शानदार, ठीक है। अगला देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर हमारा है 21, जी व्यंजन संधि जी, सर सूत्र क्या होता है। सूत्र नहीं होता है इसमें, मतलब जो शब्द होते हैं, सूत्र तो आपका जो है इसमें होता है आपका स्वर संधि में होता है ना, तो स्वर संधि में होता है, दीर्घ संधि में होता है जिसको बोलते हैं, आपका गुण में होता है, यण में होता है, अयाद में होता है, और आपका जो वृद्धि में होता है, और फिर आपके जो है व्यंजन संधि में होता है, उसमें आपके अच्छा जो आपके शब्द होते हैं उनको तोड़ना होता है, कि उसका जो है प्रत्येक शब्द का जो है आपका अर्थ निकलना चाहिए। जैसे इसमें कह रहा है कि तत् धन क्षरण का सही संधि विच्छेद क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या है आपका है तत्क्षरण, ए ऑप्शन है आपका तत् प्लस शरण है, बी आपका है तत् प्लस क्षरण है, सी कह रहा है तत् प्लस क्षरण है, और डी कह रहा है तत् प्लस शरण है। तो आप लोग इसमें जो है
कौन सा होगा? ठीक है, 21 में डी। बहुत शानदार भैया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपका? तत्सरण होता है। तो जब हम तत्सरण, जब हम तत्क्षरण 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 जब इसको तोड़ेंगे तो हमारा जो है ये वाला किस में टूटेगा? ये टूटेगा हमारा तत् में, और प्लस हमारा जो ये सा है ये शरण में टूट जाएगा ना। तत्सरण मतलब है उसकी शरण में। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? तत्क्षरण हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, संजीव जी का वीडियो आ गया है, रुचिता जी का वीडियो आ गया, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है 22। कह रहा है कि उत प्लस जवल की संधि से बना शब्द है। ठीक है, एक आपका है उत ज्वल, बी कह रहा है उज ज्वल, सी कह रहा है उज ज्वल, और डी कह रहा है उज ज्वल ना। चलिए भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर हमारा है 22 में आप लोग देखिए, तो क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा उज्ज्वल। इसको तोड़ेंगे हम, उत प्लस आधा जा प्लस ला प्लस वाह हो जाएगा। इधर आपका उज्ज्वल है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो हमारा जो यहाँ पर ता वाला है ये हमारा जा में टूट जाएगा, आधा जा बन जाएगा, प्लस आधा जा हमारा यहाँ पर है, फिर वाह है और हमारा ला हो जाएगा। ठीक है, कौन सी संधि इसमें है? इसमें हमारी है व्यंजन संधि है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डी, क्यूट गर्ल, डी, बहुत बढ़िया भैया, क्यूट गर्ल का डी आ गया है, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, दिग्भ्रम का उदाहरण है। दिग्भ्रम, ए आपका है विसर्ग संधि का, बी आपका है अयाधि स्वर संधि का, सी है व्यंजन संधि का, और डी है आपका यण स्वर संधि का। दिग्भ्रम आपको बताना है, मतलब होता है जिसको दिशाओं में भ्रम हो गया हो ना, जिसको दिशाओं में भ्रम हो गया उसको क्या बोलते हैं? उसको हम दिग्भ्रम बोलते हैं। आपका हो जाएगा दिग्भ्रम। ठीक है, हमने आपको बताया था दिग है तो यहाँ पर दिग मिलता है, दिग मतलब होता है दिशाएं, हमारा दिग हो जाएगा। ठीक है, दिग हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर हमारा भ्रम हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम तोड़ते हैं तो हमारा जो का वाला है ये हमारा जो है तीसरे में कन्वर्ट होता है। किसमें? तीसरे में कन्वर्ट होता है, तीसरे में कन्वर्ट होगा भैया। डी दे रहे हैं अंशुमान जी, यहाँ कहाँ से आ जाएगा भैया? इसमें व्यंजन संधि आपकी है। क्या है? व्यंजन संधि आपकी है। जो हमारा ये का है ये हमारा गा में बनता है, गा में टूटता है। ठीक है, इसमें हमारा क्या है? व्यंजन संधि है। यण संधि नहीं होगी भैया आपकी यहाँ पर, यण कहाँ से हो जाएगी? ठीक है, यण में हमारी क्या बनती है? यण में हमारा या बनता है, या और वाह बनता है। यण संधि होती है इसमें हमारा या और वाह बनता है। ठीक है, इसमें जो आपका आधा गावा नहीं बनेगा, इसमें दिक प्लस भ्रम होता है तो हो जाएगा इसमें हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसे हम बोलते हैं ना, इसे हम बोलते हैं दिक्जाल, दिक्जाल बोलते हैं ना। तो इसको तोड़ेंगे हम, दिक मतलब होता है दिशाएं और जाल मतलब होता है जाल, है ना। तो दिक प्लस जाल तोड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो जो हमारा का वाला होता है, जो का होता है किसमें टूटेगा? एक तीसरे वाले में टूट जाता है, गा में टूटता है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत शानदार। हमारा हो जाएगा सी वाला हो जाएगा व्यंजन। समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। आप लोग जो है क्लास को जो है आप लोग बढ़िया से अच्छे से इसको लाइक करते हुए चलिए ना, अंगूठा उठा दिखाते चलिए ना क्लास में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निह प्लस चेस्ट की संधि क्या होगी? निह प्लस चेस्ट की संधि क्या होगी? ए आपका है निश्चेष्टा, बी है निश्चेष्ट है, सी है निश्चेष्टे है, और डी आपका है निश्चेष्टा। तो ये आप लोग निह प्लस चेष्टा की संधि क्या होगी? ठीक है, चलिए भैया, तो है ना बोलते हैं निह प्लस चेष्ट, निह प्लस चेष्ट। ठीक है, इसको जब हम मिलाएंगे तो क्या बनता है आपका? बनता है निश्चेष्ट। क्या बनेगा भैया? निश्चेष्ट बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बी वाला हो जाएगा, बहुत शानदार। संजीव जी का भी ए नहीं होगा भैया, निश्चेष्टा तब बनेगा जब वहां पर आपका टा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? आपका टा है ना, निश्चेष्ट है, तो हमारा बी वाला हो जाएगा, इसमें निश्चेष्ट हो जाएगा। इसमें संधि कौन सी हो रही है? इसमें संधि जो हो रही है हमारी हो रही है, उसको बोलते हैं विसर्ग संधि। कौन सी हो रही है? विसर्ग। ठीक है, क्योंकि जो है आपका ये विसर्ग लग गया ना इसमें, निह प्लस चेष्ट। ठीक है, विसर्ग, बहुत बढ़िया। इससे हमारा क्या होता है? मनोबल होता है ना, इससे हमारा होता है मनोबल ना, हमारा जो अंदर का जो बल होता है, मन का बल होता है, उसको बोलते हैं मनोबल। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा इसमें? मनः प्लस बल। मनः मतलब होता है मन का, प्लस बल मतलब होता है शक्ति, ताकत
है ना, अंदर की आपकी जो ताकत होती है उसको बोलते हैं मनः प्लस बल। इसको हम जब संधि करेंगे तो मनः प्लस बल होगा, उसको बोलते हैं मनोबल बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं विसर्ग संधि इसमें, ठीक है। विसर्ग मतलब होता है आपका जो है ये जो आपका ये वाला है इसमें विसर्ग लग जाएगा ना, इसको हम अयोगवाह हमने पढ़ाया आपको वर्णमाला में, अयोगवाह बोलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर, जी हाँ रुचि जी, विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, देखिए भैया आ गए हैं। कह रहा है कि मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? मनोयोग में ए आपका है स्वर संधि, बी आपका है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि, या फिर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है मनोयोग में कौन सी संधि है। देखते हैं भैया, ठीक है। कह रहा है मनोयोग, तो यहाँ पर लिखते हैं मनो योग लिखते हैं, ठीक है। इसको तोड़ेंगे हम तो किसमें टूटेगा? ये टूटेगा मनः, मनः है ना, तो मनः प्लस योग मतलब होता है मन का योग, तो मनः या आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका विसर्ग हो गया ना, या जो आपका जो डबल बुंदी लगी है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको विसर्ग बोलते हैं। मनः प्लस योग होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें? आपका हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, विसर्ग संधि हो जाएगी ना। चलिए बहुत शानदार जी, क्यूट गर्ल का आ गया भैया, सी 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 विसर्ग संधि है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 26 कह रहा है कि निर्भय का संधि विच्छेद है। निर्भय का संधि विच्छेद है। ए कह रहा है आपका नी प्लस भय, सी कह रहा, बी कह रहा है कि निह प्लस रभय, सी कह रहा है कि निह प्लस भय, और डी कह रहा है कि नी प्लस भय। जी रुचिता जी का भी सी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 26 को सी दे रही हैं अगर आप तो बहुत बढ़िया है आपका। निह प्लस भय होता है, क्या होता है भैया? निह प्लस भय होता है, क्या होता है? निह प्लस भय। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमारा हो जाएगा इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी ना। कौन सी हो जाएगी भैया? इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबका बढ़िया आ गया है जी, क्यूट गर्ल का भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 27 में कह रहा है कि पुरस्कार में कौन सी संधि है? ठीक है, जो हमको अवार्ड मिलता है ना, पुरस्कार, ठीक है। आप लोग भी जब जॉब पा जाएंगे ना तो हम लोग क्या आप लोगों को पुरस्कार देंगे ना, ठीक है ना, पुरस्कृत करेंगे आप लोगों को ना, सम्मान देंगे। एक कह रहा है आपका स्वर संधि, बी कह रहा है कि व्यंजन संधि, सी कह रहा है कि स्वर्ग संधि विसर्ग संधि, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 27 में सी कह रहा है भैया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विसर्ग संधि, इसको जब हम तोड़ेंगे, या पुरस्कार होता है हमारा, पुरस्कार ना, तो पुरस्कार होता है जिसको हम तोड़ेंगे ये तो हो जाएगा पूरा प्लस कार, पूरा प्लस कार हो जाएगा, ठीक है। पूरा प्लस कार हो जाएगा तो उसको क्या बन जाएगा? आपका आपका जो हलंत है यहाँ पर सा बन जाएगा, तो पूरा कार हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका जो है दंती वाला सा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। अंशुमान जी का है, रुचिता जी का है, क्यूट गर्ल के भैया है, सबका बढ़िया आ गया, सी आ रहा है, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भैया कि निम्नलिखित में से कौन जो है विसर्ग संधि है? किसमें जो आपका है विसर्ग संधि है? ए आपका है निरंतर है, बी है दिग्गज है, सी है जगदीश है, और डी है महिष है। बताना आपको है किसमें जो आपकी है विसर्ग संधि है। चलिए भैया, अब आपके 4 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन आ गए हैं, सब में आपके अलग अलग हैं। बताना आपको किसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग मतलब होता है जिसको हम तोड़ेंगे तो हमारा जो है इसका भाव आना चाहिए, ठीक है। चलिए भैया, ए ओजीए वाले ए, बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार। क्या हो जाएगा? निरंतर मतलब होता है इसको तोड़ेंगे होता है निह प्लस अंतर। क्या होता है? निह प्लस अंतर होता है, इसको तोड़ेंगे तो होता है निरंतर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। रुचिता जी डी दे रही है, डी नहीं होगा भैया। डी क्यों नहीं होगा? जो आपका महिष है ना, आपका जो महिष है जो हमारा है ये मही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मही प्लस ईस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी, मही प्लस ईस, ठीक है। चलिए जगदीश में क्या हो जाएगा आपका? ये आपका है जगत प्लस ईस, ठीक है। जो है जो आपका ता है, जो आपका आधा ता है ना, जगत प्लस ईस में आपका जो है ता है, ये तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? ता था दा में। आपका तीसरा शब्द वर्ण कौन सा है? आपका ता वर्ग में तीसरा आपका है दा हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका दा बन जाएगा, जगदीश हो जाएगा ना आपका। चलिए बहुत बढ़िया,
दिग्गज, दिग्गज को जब हम तोड़ेंगे तो हमारा दिग्गज है, तो तोड़ेंगे दिक प्लस गज, ठीक है, दिक प्लस गज। तो आपका जो है का वाला जो आपका आधा का है ये तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, तीसरे में हो जाएगा आपका। क्या बन जाएगा इसमें, दी हो जाएगा, का बन जाएगा गा में, तो आपका आधा गा हो गया, फिर गा हो गया, जा हो गया। चलिए, है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कोई बात नहीं है रुचिता जी, गलत हो गया कोई बात नहीं है, आपका गलत हुआ इसलिए क्योंकि आप सीख रही हैं, ठीक है। जब आप सीखेंगे नहीं तो आपका जो है गलत भी नहीं होगा ना, गलत होना बहुत बढ़िया होता है, ठीक है, हमारे शब्दों में। क्वेश्चन नंबर हमारा है 29 कह रहा है कि मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, आपको बताना है मनोरथ में कौन सा संधि विच्छेद होगा। ए आपका है मन प्लस रथ, बी है मन प्लस औरत, सी है मनो प्लस रथ, और डी आपका है मन प्लस रथ। बताइए भैया आप लोग, मनोरथ जो होता है इसमें कौन सा आपका है संधि विच्छेद होगा। 29 में बता रहे हैं भैया जी हमारे बता रहे हैं 29 में ए बता रहे हैं, मन प्लस रथ। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अंशुमान जी का बिल्कुल सही आ गया है, ठीक है, बहुत शानदार हो जाएगा आपका। मना प्लस रथ मतलब होता है मन का रथ, मनोरथ हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है ना, बहुत शानदार, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, रुचिता जी का भी आ गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ये आपका है धनु प्लस टंकार, बी है धनु प्लस टंकार, बी है धनुष प्लस टंकार, और डी है इनमें से कोई नहीं। जी रुचिता जी का भी ये आ गया है 29 का, प्रतिभा जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। आपको बताना है कि धनुष टंकार जो शब्द है इसका जो है संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं धनुष टंकार शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा भैया, देखते हैं भैया क्या होगा, बताइए क्या हो जाएगा। ए हो जाएगा धनु प्लस टंकार, वेरी गुड, क्या हो जाएगा इसमें विसर्ग संधि है ना, धनु प्लस टंकार मतलब होता है जो धनुष होता है ना, जो धनुष जो उसको तीर बाढ़ वाला होता है उसको, उसमें धनुष प्लस टंकार, उसमें जो टंकार होती है ना उसको धनुष टंकार बोलते हैं। बहुत बढ़िया, विसर्ग संधि हो जाएगी क्योंकि इसमें जो है आपका विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग संधि ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपका हो जाएगा यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक दो शब्द आपसे पूछ लेते हैं उसके बाद जो है बताते हैं। बताइए आप लोग जो है कमलेश, कमलेश का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, बताइए आप लोग, कमलेश जो शब्द होता है इसका संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी आपकी संधि होगी, ठीक है। चलिए उसको जब हम तोड़ेंगे तो आपको जो है पूरा पूरा शब्द लेना है। जी विसर्ग संधि, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो हमारा कमल हो, कमल में कमलेश में क्या हो जाएगा, एक हमारा शब्द हो गया कमल हो गया, कमल हो गया, और एक हमारा हो गया ईस, ठीक है, ईस हो गया, कमल प्लस ईस। बचपन में खूब खेले हैं तीर धनुष, हाँ बिल्कुल हम लोग भी खेले हैं भैया, ठीक है, हम लोग भी जो खेले हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओजीए वाले का आ गया गुण संधि, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप क्या हो गया, यहाँ पर आपका आ हो गया और यहाँ पर आपका हो गया ई हो गया, ठीक है। आ या फिर बड़ा आ के बाद जो है ई या फिर बड़ी ई आता है तो हमारा क्या होता है, इसमें हमारा हो जाता है ए हो जाता है। क्या होता है भैया, हमारा ए बनता है। तो जो है यहाँ पर आपका है आ आया है, यहाँ पर आपका बड़ी ई आया है, तो एक ही मात्रा आ गई है, तो एक ही मात्रा किसमें लगेगी, इसमें लगेगी ना, कमल, कमल हो गया। एक ही मात्रा किसमें लगेगी, कमल में लगी ना, ला में लगेगी, तो आपका ए हो गया, तो हमारा खत्म हो गया, हमारा बचा सा, तो हमारा हो जाएगा कमलेश। कौन सी संधि उसमें हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी भैया, कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुण संधि हो जाएगी, सबका आ गया है, कमल प्लस ईस गुण संधि, बहुत बढ़िया है ना। चलिए भैया देखते हैं, एक और देख लेते हैं ना, और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है ना, चलिए देख लेते हैं। क्या रहा कि परमेश्वर है ना, कार्ड में लिखा रहता है ना, जो शादी विवाह कार्ड होता है, परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से, है ना, उनका विवाह तय हो गया है ना, बताना आपको है परमेश्वर में कौन सी संधि है ना, परम ईश्वर, तो इसका हो जाएगा, एक हो जाएगा परम और प्लस एक हो जाएगा हमारा ईश्वर, है ना, ईश्वर हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या मिल गया है, इसमें हमारा आ मिल गया है, और प्लस हमारा इसमें क्या मिल गया है, इसमें हमारा मिल गया है बड़ा ई मिल गया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो परम प्लस ईश्वर गुण संधि, बहुत बढ़िया, वेरी गुड,
जी रुचिता जी का भी गुण आ गया, बहुत शानदार, आपका हो जाएगा आ प्लस ई आ गया तो हमारा ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो है आपका है परम, ठीक है, ये हमारा किस में लगेगा, में लगेगा, प्लस ईश्वर हो जाएगा, परमेश्वर हो जाएगा ना, चलिए बहुत बढ़िया है ना, बहुत शानदार, परम प्लस ईश्वर, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देख लेते हैं भैया आपका जो है, जो हमारी क्लासेस होने वाली है, इसके बाद जो हमारी है 11 बजे से रीजनिंग क्लास होगी, रीजनिंग क्लास जो है 11 AM से होगी। उसके बाद जो है साइंस क्लास जो है 12 PM से होगी। फिर उसके बाद जी काल भैरव जी युधिष्ठिर, हाँ युद्ध में जो स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर बोलते हैं, है ना, आपका जो हो जाएगा। इसके बाद मैथ की क्लास है, मैथ की क्लास है, ये हमारी कब से रहती है, ये हमारी रहती है 1 PM से, जो कि आज होने वाली बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। आज सब क्लासेस आज भी चलेंगी जी। गुडगल सर, त्रिपुरा की संधि, त्रिपुरा की संधि करना, त्रिपुरा आप सही लिखिए, उसमें क्या करना है हम लिख देंगे बिल्कुल। उसके बाद आपकी जीएस होने वाली है, जीएस होने वाली है 2 PM से, ठीक है। ये किसकी है, ये हमारा जो है ये रेलवे का जो ग्रुप डी का बैच है ना, आरआरबी जो है, आज का जो है आरआरबी है, रेलवे ग्रुप डी का बैच है, ठीक है। इसके बाद जो है जो शाम मीटिंग हमारी क्लासेस होती है, प्रतिभा जी नाइस टीचिंग सर, थैंक यू। इसके बाद जो है ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी है वो 4 PM डेली चलती है आपकी, ठीक है, बिना रुके हुए। उसके बाद जो आपकी है पोल्टी जो एनसीईआरटी है, इसकी भी क्लास आपकी होती है 6 PM पर डेली होती है, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू रिश्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, ठीक है। आप लोगों से एक निवेदन भी रहता है कि अगर आपको हमारी टीचिंग अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आप जो है अपना जो भी सुझाव है आप लोग जो है ऑफलाइन जो कमेंट रहता है उसमें आप लोग बिल्कुल आप लोग जो है उसमें अपना सर अच्छा पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं कुछ भी जो आपका है सजेशन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो है मायने रखता है, क्योंकि जो लोग आते हैं बाहरी आते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं देखते हैं कि हाँ कमेंट में क्या लिखा है उसी अनुसार जो अपना क्लास देखते हैं ना, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है कि जो है यूपी स्पेशल जो है आपकी यूपी स्पेशल, ठीक है, यूपी स्पेशल कंप्यूटर और जो है इसको बोलते हैं ग्रामीण परिवेश, ठीक है, ग्रामीण परिवेश, ठीक है। ये जो है किसके लिए आपका है, ये है आपका वीपीओ एग्जाम होने वाला है, वीपीओ है या फिर आपका जो है जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, क्योंकि वीपीओ में जो आपका है ये यूपी स्पेशल लगभग 20 क्वेश्चन का आता है, इसमें कंप्यूटर भी आता है, आपका ग्रामीण परिवेश भी पूछा गया है जी, बिल्कुल थैंक यू सो मच सर जी, भगवान आपको खुश कुशल कुशल अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी, बहुत शानदार, अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे कि आप लोग जो है नित्य प्रतिदिन जो है आप लोग नए आयाम स्थापित करें, ठीक है। तो आपकी जो है यूपी स्पेशल है, कंप्यूटर है, ग्रामीण परिवेश की क्लासेस आपकी होने वाली है, ठीक है। टाइम आपको बता दिया जाएगा इसमें कि कब कौन सी क्लास चलने वाली है, ठीक है। तो समय हो रहा है क्योंकि रीजनिंग की क्लास आपकी जस्ट होने वाली है, ठीक है। एनटीपीसी आरआरबी सर, हाँ बिल्कुल उसका भी आपको चलेगा, ठीक है। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है, आप लोगों को बांधे हैं तो चलते रहेंगे साथ में। इसी के साथ जो है अपनी क्लास को हम ओवर कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 5 मिनट बचा हुआ है, क्लास 11 बजे से रीजनिंग क्लास होने वाली है। इसी के साथ जो है अपनी क्लास को हम ओवर करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।